देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखिए, कोई भी संख्या की घात 0 हो, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी छोटी हो, तो या उसकी घात 0, तो उसका आंसर क्या आता है 1। क्या आता है 1, क्या आता है 1, क्या आता है 1। तो 1 प्लस 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 है। अगर हम इसको प्लस बनाना है ना, इस फॉर्मूला से a की पावर -m बराबर 1 के बटा में ले जाएंगे a की पावर m। तो प्लस 1/4 कहा जाएगा 1/4 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 का मतलब है कि किसी संख्या को 2 गुणा 2, 2 बार गुणा किया हुआ है। देखिए यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम। तो लघुत्तम आ गया 4, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया 4 बार। कितना बार गया 4 बार। 1 को भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा 4 बार। कितना आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से। तो 1 को गुणा 4 से करेंगे, कितना आएगा 4। क्या आएगा 4 प्लस 4 को भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। 4 एकम 4। 1 को गुणा 4 से करेंगे, कितनी बार जाए 4 को भाग 4 में देंगे, कितनी बार आया 1। और 1 को गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू 4। 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। इसके बटे में कितना चल रहा है 4, गुणा का चिन्ह 4, 4 से 4 गया, आ गया आंसर 5। क्वेश्चन नंबर ये है तीसरे का दूसरा। 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 कोष्टक बंद ब्रैकेट होल ब्रैकेट भाग 2 की पावर -2। अब देखो एक यहाँ पे क्या ये इस रूप में लिखा है a की पावर -1, यानी 1 के बटे में इसको घात को क्या कर देंगे प्लस 1/a की पावर m। तो इसलिए लिख रहा हूँ 1/, इसे 1 a की जगह कितना है 2, कितना है 2। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1, m की जगह कितना -1, तो 1 इंटू 1/4 की पावर में 1 कोष्टक भाग का चिन्ह है। तो 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो देखो मोटे रखना 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/2 की पावर 1 का मतलब 2, क्या है 2, एक घात है 2 इंटू 1/4 की पावर 1 का मतलब 4, क्या है 4 भाग 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या है कोई भी संख्या की 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार संख्या गुणा करना है उसी को, 2 गुणा 2। तो देखिए 1/2 इंटू 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 भाग 4, 1/4। अब देखिए, अब गुणा कर दिए, 1 गुणा 1 करेंगे जो कितना आएगा 1, और 4 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 8। क्या आएगा 8 भाग 1/4। अब इसको क्या देना है भाग देना है इसमें। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस संख्या को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/8। अब इसमें देना है भाग, क्या देना है भाग 1/4। तो भाग दे दी 1/4। अब ये इस रूप में लिखा हुआ है जैसे a/b, बाकी बटे में a/b, क्या बटे में c/d। अब ये इनको मतलब क्या करते हैं ऐसे हो जाता है a/b गुणा c/d, क्या जाएंगे d/c, क्या जाएंगे d/c, उल्टी हो जाता है। भाग में संख्या क्या जाती है उल्टी, क्या है उल्टी हो जाती है, गुणा में ले जाते हैं जब। इसलिए भी प्रकार 1/8 इंटू 4/1। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो 1 को गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जल्दी करा दिया सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1/2 की पावर होल पावर -2, 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। अगर कोई घात माइनस में हो तो उसको 1 के बटे में ले जाते हैं। किसके बटे में ले जाते हैं 1 के बटे में। तो हम इसको 1 के बटे में ले जाएंगे। 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी प्लस की 2, प्लस 1/1/3 की पावर कितनी आ जाएगी प्लस के 2, प्लस 1/1/4 की पावर कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब है 1 के बटे में 1/2, 1 के बटे में 1/3 को स्क्वायर, प्लस 1 के बटे में 1/4 को स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे करते हैं, पहले हम स्क्वायर को खोलेंगे, इसको खोलेंगे स्क्वायर को। इसका मतलब है कि 1 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, 1 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, 1 पे भी स्क्वायर है और 4 पे भी स्क्वायर है। 1 पे स्क्वायर को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 पे कोई कितना भी हो, क्यू हो, 4 घात हो, 5 घात हो, उसका आंसर कितना आता है 1। क्या आता है 1। 1 की कितनी भी घात करें उसका आंसर आएगा 1। तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे 1/1/2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा 2 की पावर 2। और यहाँ पर एक लिख लो, चलो 1/1 की पावर 2/3 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 2/4 की पावर 2। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी को। 1 की कितनी भी घात करो आंसर आएगा 1। तो 1, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को गुणा किया है 2 बार, 2 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 प्लस
1 अपॉन 1 को स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 को स्क्वायर कितना है, 3 को गुणा किया गया है 2 बार, 3 गुणा 3 उसी संख्या से, 3 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 9 प्लस 1 अपॉन 1, 4 को गुणा किया है उसी संख्या से, 4 को गुणा किसी किया है उसी संख्या से 2 बार किया गया है, 4 गुणा 4 कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। तो इसको एक रूल होता है जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी, मतलब ए के बट्टे में बी अपॉन सी, तो इसका उत्तर आता है ए अपॉन सी अपॉन बी, मतलब सी ऊपर पहुंच जाता है, बी नीचे रह जाता है। आगे सॉल्व करेंगे इसी को इसी प्रकार इसी रूल से। तो ए एक है, बी की जगह पे एक है, सी की जगह पे 4 है, तो ए की जगह कौन है एक, तो एक ही दियो, इंटू सी की जगह पे कौन है 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन बी की जगह कितना है 1, तो 1 प्लस ऐसे ही लिख देंगे इसको 1 गुणा 9 अपॉन 1 प्लस 1 गुणा 16 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, एक की किसी भी संख्या के बट्टे में एक और से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वही संख्या आ जाती है, ठीक है। 9 एकम 9, 16 एकम 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, कितने जाएंगे 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, कितने जाएंगे 29, तो आंसर आ जाएगा हमारा 29, कितना आ जाएगा 29, ठीक है। देखो 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 या कि होल पावर 0। अगर देखो हमने एक रूल बताया था कि ए की पावर 0, उसका आंसर कितना आता है 1, इसका आंसर 1 आएगा, क्या आएगा 1, पता पड़ गया ना, इसकी होल पावर क्या है 0, इसका आंसर आएगा 1। अब हम इसको सही तरीके सिस्टमेटिक तरीका से करेंगे, क्या करेंगे सही ढंग से करेंगे ताकि एग्जाम में नंबर मिल सके। तो देखिए किसी भी संख्या की -1 यानी ए की पावर -m, इसको 1 के बट्टे में क्या बना देंगे पॉजिटिव, क्या बना देंगे घात को पॉजिटिव यानी प्लस की, तो 1 अपॉन 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1, या की होल पावर क्या आ जाएगी 0, क्या आ जाएगी 0। देखिए 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, मतलब 4 की घात 1 है, तो इसका मतलब क्या है 1 को गुणा 4 बार किया है, प्लस 1 अपॉन 5 या की घात क्या है 0। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, 5 और 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 5 4 और 3 का एलसीएम 2 को देंगे 2 दूनी 4, 3 में नहीं जाएगा, फिर देंगे 2 को 5, 2 एकम 2, फिर 3 को देंगे 3 एकम 3, 5 को देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आएगा 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आएगा 60, क्या आएगा 60। अगर हम 3 को भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 20 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 बार। देखो 3 को भाग हम 60 में देंगे तो 3 दूनी 6 और ये बची 0, क्या बच जाएगी 0, 0 यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। 4 को भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, कितने बार जाएगा 15 बार, 15 चौका 60। इसी बार 5 को भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, कितने बार जाएगा 12, 12 पंजे 60। अब इसकी होल पावर कितनी है 0, कितनी है 0। अब 20 और 15 हो गए कितना 20 और 15 कितने 35, कितने हो गए 35 और 12 कितने हो जाएंगे 47, कितने हो जाएंगे 47 अपॉन में कितना 60 और या की घात कितनी 0। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका आंसर कितना आता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव धनात्मक 1 प्राप्त होता है, इसको याद कर लेना है। देखिए हम इसको प्रूव करा रहे हैं, जैसे माना a की घात 0 है उसका मान कितना आता है 1, कितना आता है 1, जैसे a की घात b अपॉन a की घात b। अगर देखो हम a की घात b थे a की घात b काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना जाएगा 1 बार। अगर हम इसको माने कि प्रूफ कैसे आया तो देखिए a की घात b अपॉन a की घात b, ये संख्या भाग में किसमें भाग में, अगर हम आधार समान है और इनकी पावर भी क्या हो समान, तभी आंसर क्या आएगा इसकी घात क्या आएगी और ऊपर 0 हो जाएगी और आंसर क्या आएगा 1। कैसे आएगा देखो a की घात b अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे ना तो इकाई की घात आ जाएगी माइनस की, इकाई आ जाएगी माइनस की, और b में से b जाएगा तो कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। चलो देखो -2 अपॉन 3 की पावर -2 मजला कोष्टक या कि होल ब्रैकेट है ना, होल कोष्टक या कि फिर घात कितनी है 2। तो पहले हम इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद हम इस बड़े मजला कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद पहले हम छोटे कोष्टक को उसके बाद मजला कोष्टक को। देखिए अगर हमें इकाई माइनस की संख्या है ना, घात का किया है उसमें माइनस की, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 के बटे में लिखेंगे, इसके बटे में 1 के बटे 1 अपॉन 2 -2 अपॉन 3 की घात कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए यहाँ की होल घात कितनी है, होल घात है इसकी 2, कितनी है 2। अब देखिए माइनस में कोई संख्या क्या होती है, माइनस में कोई संख्या, क्या माइनस में कोई संख्या उसकी घात क्या हो
उसकी घात क्या हो, सम संख्या, क्या हो, सम संख्या, तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव यानी धन। उसका सम संख्या तो उसका उत्तर हमें या मान पॉजिटिव यानी प्लस का प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है, प्लस का। ये माइनस में कोष्टक बंद, माइनस में कोई संख्या उसकी घात क्या है, सम, क्या है, सम, तो उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे से माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोष्टक 1/2/3 की पावर क्या आ जाएगी, 2, क्या आ जाएगी, 2, क्या आ जाएगी, 2, या की होल घात कितनी आ गई, 2। अब देखिए इस घात का मतलब है ये घात इस पे भी है और ये घात इस पे भी है। समझ में आई नहीं आई, देखो 2 की पावर 2/3 की पावर 2 और यहाँ की होल पावर कितनी है, 2। समझ में आई नहीं आई। अब देखो ऐसे A/B/C, एक के बटे में B/C लिखा हुआ है, तो A/C ऊपर चले जाता है और B नीचे रहता है। तो देखिए 3 की घात 2/2 की घात 2 और इसकी घात होल घात कितनी है, 2। अब देखिए इस घात का मतलब ये घात इस पे भी है और ये घात इस पे भी है। अब इसको लिखेंगे 3 की घात 2, इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2/2 की घात 2 इसकी घात 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाए, ए की घात m की घात n, तो इसकी मतलब घात के ऊपर घात हो तो घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो a की घात m इंटू n, तो ये आपस में क्या आ जाएंगी, गुणा। तो 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा आंसर 3 की घात 2 इंटू 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 3 की घात 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार संख्या। 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इनको गुणा करेंगे, 3 8 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर।